Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start chapter 4, motion in a plane. फर्स्ट टॉपिक वेक्टर से रिलेटेड हम बात करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटीज, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज. जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको मेनली टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज. द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी फिजिक क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे. और द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड और साइज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. यानी स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड और साइज होता है, यहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, डेंसिटी, एंगल, यानी ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को मेजर कर लें, यानी साइज को मेजर कर लें, तो हम कंप्लीटली उसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, जैसे सपोज कीजिए कि कोई लेंथ है, अब हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं. सपोज वो मेजरमेंट है 5.3 मीटर, तो 5.3 मीटर इज द मैग्नीट्यूड. अब यहां पर लेंथ मेजरमेंट हो गई कि वो पर्टिकुलर लेंथ 5.3 मीटर है, तो ये कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो रही है लेंथ, यहां डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. अगर मास का मेजरमेंट करें, सपोज कोई मास है 12 किलोग्राम, तो ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो रहा है मास. इसी तरह टाइम, डेंसिटी, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, एंगल, ये सब और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे. नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज. द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे. द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड और साइज एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. यानी वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और साइज के साथ साथ हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क,
ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे, क्योंकि यहां इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी है। जैसे हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज कीजिए कि किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई व्हीकल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन है। यहां मैग्नीट्यूड तो हो गया कि 30 किलोमीटर पर आवर, बट वो व्हीकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उस व्हीकल की मोशन की डायरेक्शन क्या है, ये भी हमें क्लियर करनी पड़ेगी। यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें मैग्नीट्यूड और साइज के साथ साथ हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे अगर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर वी मॉडुलस, तो यहां पर जो मॉडुलस है वेक्टर वी मॉडुलस, यानी वेलोसिटी का जो मॉडुलस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें विद डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो। सपोज कोई वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर पी, जिसे हमने एरो ए बी से रिप्रेजेंट किया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। तो जो ये मैंने डायग्राम बना रखा है इसमें जो ए बी है वो तो है ए बी, यानी जो ये स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ ए बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड है ए बी। अब जो ये एरो है वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इस एरो को हम हेड कहेंगे, HEAD, और ये अपोजिट जो डायरेक्शन है वो है टेल। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है v। अब एक्चुअली वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें ऊपर एरो लगाएंगे, और अगर हम यहां मॉड लगा देते हैं तो मॉड v इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एरो इज रिप्रेजेंट बाय डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। नंबर 1, इक्वल और पॉजिटिव वेक्टर्स। नंबर 2, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। नंबर 3, अनइक्वल वेक्टर्स। नंबर 4, यूनिट वेक्टर्स, एंड नंबर 5, जीरो वेक्टर्स। नंबर 1, equal or positive vectors. Two vectors are said to be equal or positive vectors if they have equal magnitudes and same direction. अगर दो वेक्टर, सपोज कीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो इन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। सो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। इफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शंस आर अपोजिट आर सेड टू बी अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। सपोज कीजिए कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हैं। सपोज ये हमने शो कर दिए वेक्टर ए और वेक्टर बी।
तो ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड यहां सेम हैं, लेकिन डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट हैं, सो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। Here vector A is equals to minus vector V, means मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेक्टर V की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द वेक्टर A। सो वेक्टर A प्लस वेक्टर V इज इक्वल्स टू 0। थर्ड नंबर, अनइक्वल वेक्टर्स। Two vectors are said to be unequal vectors if magnitudes are equal but direction are different। और मैग्नीट्यूड डिफरेंट but direction are same, or both are different। सपोज कीजिए कि दो वेक्टर हैं जिसके मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहां मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट। और सपोज डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट, और बोथ आर डिफरेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये जो तीन हमने कैटेगरी बताई, ये तीनों अनइक्वल वेक्टर हैं। अनइक्वल वेक्टर में वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। फोर्थ नंबर, जीरो वेक्टर। इफ magnitude of the vector is 0, then this vector is called जीरो वेक्टर। अगर मान लीजिए किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो हम उसे जीरो वेक्टर कहेंगे। जीरो वेक्टर यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट 5 नंबर, यूनिट वेक्टर। A unit vector of the given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction as that the given vector। कोई वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है यानी मैग्नीट्यूड 1 है और सेम डायरेक्शन है, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स डिनोटेड बाई ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर ए कैप और एन कैप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस सिंबल के ऊपर कैप सिंबल यूज करना होगा।
यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी कोई अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप। In Cartesian coordinates, I cap, j cap, k cap are the unit vectors along x, y and z axis respectively. अगर हम x axis, y axis और z axis के along यूनिट वेक्टर का यूज करें तो I कैप, j कैप और k कैप का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर इस मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब है कि हम ओरिजिन से पहले 3 मीटर एक्स एक्सिस में मूव करते हैं, फिर उसके बाद 5 मीटर वाई एक्सिस में, अगेन 4 मीटर जेड एक्सिस लेकिन अपोजिट डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड। तब हमारा टोटल जो वेक्टर है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर को-इनिशियल वेक्टर्स। The vectors are said to be co-initial if their initial point is common. अगर किन्हीं वेक्टर के इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तो हम उन वेक्टर को को-इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। These are those vectors which are acting in the same plane. अगर कोई दो वेक्टर सेम प्लेन में मूव वर्क करते हो तो हम उसे कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज 2 वेक्टर्स हमें प्रोवाइड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें इसको ऐड करना है तो हमेशा फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा। किसी एक वेक्टर के हेड से अदर वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, तब हम उसका एडिशन कर सकते हैं। तो हमने सपोज वेक्टर ए यहां पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन ड्रॉ किया। अब फर्स्ट वेक्टर ए के हेड से सेकेंड वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, लेकिन सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगी जो हमें प्रोवाइड की हुई है। तो ये दोनों वेक्टर का हमने एडिशन किया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को कनेक्ट करेंगे और यहां पर टेल टेल और हेड हेड कनेक्ट होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर। सो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सपोज यहां पर 2 वेक्टर हमें वापस प्रोवाइड किए गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ए में से सपोज बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो बी का सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिंग डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ किया और इस वेक्टर को हम माइनस वेक्टर बी बोलेंगे, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब वेक्टर ए में माइनस वेक्टर वी को हम ऐड करेंगे तो वेक्टर ए में जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब वेक्टर ए के हेड से माइनस वेक्टर वी का टेल कनेक्ट करेंगे और इसको हमने लिखा माइनस वेक्टर वी। अब रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस हमने तो ऐड किया है माइनस वेक्टर बी। सो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए
माइनस वेक्टर v। तो इस तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन में मोर देन वेक्टर हो सकते हैं, तो हर अगले वेक्टर के टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट करेंगे।